हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 30 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स इत्यादि कवर किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिसमें बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग न्यूज कवर होने वाले हैं, जो आपके लाइफ को जो है नई दिशा देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का। और इससे पहले की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, वहां से आप जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेज के साथ आज शुरुआत करते हैं आज के दिवस का, आज के लेक्चर का। तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस आज मनाया जा रहा है। 30 अगस्त को जो है इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो व्हेल शार्क जो है उसके महत्व और उसके संरक्षण के बारे में, उसके महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस 2008 से प्रतिदिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सार्क से संबंधित सम्मेलन हो रहा था, तो वहां ये निर्णय ले गया था 2008 में मैक्सिको में, कि ये 2000 अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। जाने रहे हैं व्हेल मछली जो है सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय स्मॉल इंडस्ट्री दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 अगस्त को ये मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्री दिवस। तो इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। 2000 से ये जो है, सन 2000 से ये मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। और यह दिवस जो होता है छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे व्यवसाय जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, साथ साथ देश के युवाओं को जो है अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, युवाओं के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार जो है बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसके लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। सन 2000 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इस्माल है, कभी कभी इरर हो जाता है थोड़ा सा टाइपिंग में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण पेरिस में आयोजित हो रहा है। तो आप सबको कई बार बता दिए कि 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक जो है पेरिस में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा दल अभी तक का 84 एथलीट जो है, 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 32 महिलाएं हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक का सबसे बड़ा जो है ये इवेंट हो रहा है भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो ये इसके लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो कौन सा इसका संस्करण जो है अब की बार यहाँ हो रहा है, तो ये 17वां संस्करण जो है पेरिस में हो रहा है। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का 17वां संस्करण हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ देखेंगे कि ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो जब शुरू हुआ था, उसके साथ ही पैरा ओलंपिक नहीं शुरू हुआ था। ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो है 1960 से शुरू हुआ है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब रोम में, इटली की राजधानी रोम में ये इसका पहला बार आयोजन हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है 1960 से रोम में शुरुआत किया गया था। रोम में मतलब ओलंपिक हो रहा था, तो वहीं से ये पैरा ओलंपिक का शुरुआत हुआ था। ओलंपिक जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। ओलंपिक से संबंधित हम आपको पूरा वीडियो इसके बारे में, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक का जो है वीडियो बना दिए हैं। उसको हमारे चैनल पे है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। उसके बारे में आपको सारा डिटेलिंग किया गया है, वहां से आपका सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। अब ये जब ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक समाप्त हो जाएगा, तो इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। और उसके पहले जितने भी क्वेश्चन और बीच में मिलते रहेंगे, जितने भी और इम्पोर्टेंट मिलता रहेगा क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताते रहेंगे।
तो 17वां संस्करण जो है ये आयोजित हो रहा है 28 से लेकर के 8 सितंबर तक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 84 एथलीट भाग ले रहे हैं, जिसमें 32 महिलाएं हैं। तो इसका पहला आयोजन आपको बता ही दिया, रोम में। इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेमों का वर्ष है। यहाँ से जरूर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। और भारत इसमें 1960 से ही नहीं भाग ले रहा, भारत इसके 1968 में इसमें भाग ले रहा। मतलब जब 1960 में होगा फिर 64 में हुआ होगा, फिर 68 में, मैंने तीसरी बार जो है ये भाग लिया था भारत ने 1968 से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से, पहला देखिए इंडिजिनियसली डेवलप हुआ है, पहला है स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का किस नाम से गोवा में जलावतरण किया गया है। तो ये बेसल्स का जो है किस नाम से जो है उद्घाटन किया गया है गोवा में। तो विकल्प में समुद्र सुरक्षा, समुद्र प्रताप, समुद्र स्वच्छता, समुद्र राजा। तो सही उत्तर क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो पहले इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला है ये, और दूसरे नंबर पहला है, दूसरे नंबर स्वदेशी रूप से पहला है। तो पहला विकसित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पोत का निर्माण किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, समुद्र में जो प्रदूषण फैल रहे हैं उसको नियंत्रण करेगा। तो किस नाम से है, समुद्र प्रताप के नाम से ये जो है लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है समुद्र प्रताप। जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ है, उन्होंने इसको जो है इसका अवतरण किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, गोवा में इसका अवतरण किया गया है। तो उसके बाद ये देखिएगा इसको कौन निर्माण किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको निर्यात, इसका जो है निर्माण किया है, शिपयार्ड लिमिटेड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहा इसका जलावतरण हुआ, कौन निर्माण किया, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया, गोवा में इसका जलावतरण हुआ। किस नाम से हुआ, तो समुद्र प्रताप के नाम से हुआ। यह क्या करेगा, जो समुद्र में तेल का रिसाव होता है देश के तटों पर, देश के तट पर जितने भी समुद्र के रिसाव होते हैं उस रिसाव का पता लगाएगा, तेल का जहां जहां रिसाव हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है उसमें हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा ये है समुद्र प्रताप। तो ये कौन, समुद्र प्रताप यही है, कौन लॉन्च किया है, ये सब इसमें पूरा इसमें भी वही डिटेलिंग किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा, तूफान सांसान किस देश में जो है, किस देश को प्रभावित किया है। तो विकल्प में है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया विकल्प में किस देश को प्रभावित किया। यहाँ टाइफून भी कह सकते हैं, लेकिन वो तूफान का रूप था इसलिए जो है टाइफून कह लीजिए, टाइफून सांसान। तो किस देश को प्रभावित किया है, विकल्प में इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा जापान। जापान के तट से जो है ये टाइफून या चक्रवात या तूफान टकराया है, जो वहां काफी ज्यादा प्रभावित किया है। वहां अलर्ट सरकार को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा है जापान सरकार को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये टाइफून जापान को काफी प्रभावित कर रहा है। और जापान में अभी हाल ही में देखे होंगे एम्पिल चक्रवात जो है, एम्पिल टाइफून आया था। ये चक्रवात का विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम है। इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं कि चक्रवात ही होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका विभिन्न क्षेत्रों में कई नाम होते हैं। जैसे जापान वाले क्षेत्र में उसके टाइफून कहते हैं, चाइना में टाइफू कहते हैं, फिलीपींस वाले क्षेत्र में भी टाइफू कहते हैं। वहीं देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जो है, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में बिली बिली कहते हैं, बिली बिली। भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र में इसे चक्रवात कहते हैं। और वहीं देखेंगे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अमेरिका के आसपास जो इसको हरिकेन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ये निश्चित रूप से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है इसी हरिकेन हो गया, बिली बिली हो गया, चक्रवात हो गया, टाइफून हो गया, टाइफू हो गया। तो उसको हम बता दिए कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, और इसको कई बार आपको बता चुके हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने कितने नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास का निर्णय लिया है। तो विकल्प में 12, 8, 16, 20। तो केंद्र सरकार ने 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी
के विकास का निर्णय लिया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगभग 28,602 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये परियोजना 9 राज्यों में 12 स्मार्ट सिटी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास को तैयार करेगा, मतलब बनाएगा 9 राज्यों में। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं ये देखिएगा। उत्तराखंड में बनेगा आपका खुरपिया, वहीं जो है पंजाब में बनेगा राजपुरा पटियाला, और ये इंडस्ट्रियल सिटी होगा। और महाराष्ट्र में दीघी, और उसके बाद केरला में उसको देखेंगे, केरला में पलक्कड़, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में बनेगा, और बिहार में गया में ये बनेगा। जहीराबाद तेलंगाना में बनेगा, और उसके बाद तेलंगाना में मतलब जहीराबाद एक औद्योगिक सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी। और उसके बाद ओरबाकल और कपर्थी आंध्र प्रदेश में ये बनेगा, कोपर्थी। और जोधपुर और पाली राजस्थान में बनेगा। ये जो है 9 राज्य में 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉरी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहें, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से मान लीजिए पूछा जा सकता है स्टेट स्पेशल में कि जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कहीं पेपर हो रहा तो कह देगा कि 12 जो है इंडस्ट्रियल सिटी का जो है निर्माण करने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश में उसमें कौन सा शहर शामिल है, तो उसमें आगरा और प्रयागराज शामिल है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी किस नाम से शामिल की गई है। तो भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी शामिल किया गया है, तो INS आर्यहाट, INS सम्राट, INS हिंद, INS हिमालय। तो INS आर्यहाट को जो है शामिल किया गया है दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है देश की सुरक्षा के लिए, परमाणु न्यूक्लियर के पता करने के लिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सब के लिए। तो देखिएगा INS जो आर्यघाट है वो भूमि, जल और वायु प्लेटफार्मों पर परमाणु हथियारों की भारत की सैनिक रणनीति यानी न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगा। तो ये जो कहीं जो है परमाणु हथियार है उसको पता लगाने में, उसका निगरानी करने में ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। और परमाणु निवारण ये बढ़ाएगा क्षेत्र में रणनीति संतुलन लाएगा, शांति स्थापित करने में मदद करेगा तथा देश की सुरक्षा में यह निर्णायक भूमिका निभाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देखिएगा इसका इमेज है। तो इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन जो लॉन्च किया गया है किस नाम से, INS आर्यघाट के नाम से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है इसका देखिए इमेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है सतीश कुमार, संजय कुमार, अमिताभ कांत, सुनील मेहता। तो सही उत्तर है इनका फिगर शायद आप पहचान रहे हो तो जान जाएंगे, नहीं पहचान रहे हो तो हम बता रहे हैं। तो ये जो है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बना है, तो सतीश कुमार ये है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और CEO बने हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहले जो है दलित जो है अध्यक्ष बने हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक इतना दिन से आजादी हुआ लेकिन अभी कोई दलित व्यक्ति इस पद पे नहीं पहुंचा था, तो रेलवे बोर्ड का पहला दलित अध्यक्ष जो है सतीश कुमार बने हैं। तो ये नए अध्यक्ष भी हैं और दलित अध्यक्ष भी हैं पहले, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये किसका अध्यक्ष स्थान लेंगे, तो आप जो है कई बार देखे होंगे जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। जया वर्मा सिन्हा जो है पहली लेडीज थी, पहली महिला थी जो है इस पद को धारण करने वाली, तो ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली महिला थी जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO बनी थी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है इनका सतीश कुमार नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था, 1905 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में B श्रीनिवासन, BN गंगाधर, सुनील सिंह, रवि सिन्हा। तो सही उत्तर आपका पहला है
बी श्रीनिवासन को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। किसको? बी श्रीनिवासन को। ये जो है बिहार कैडर के अधिकारी हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है देखिएगा बी श्रीनिवासन। और ये इससे जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने नलिन प्रभात का स्थान लिया है। नलिन प्रभात का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नलिन प्रभात को जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके कारण से जो है इनको ये पद पे लाया गया है। श्रीनिवासन को एनएसजी का कमांडो बनाया, एनएसजी का एमडी बनाया गया है, महानिदेशक। और इसका एनएसजी का स्थापना देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, तो जो है इसका 22 सितंबर 1996 को हुआ था। 1996 को देखिएगा। हमारे यहाँ ये बड़े बड़े लोगों का, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी एनएसजी करता है। तो उसको जो है आप जानते हैं 1984 में 1984 में हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री का निधन कर दिया गया था उनके सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ही। तो उस प्रधानमंत्री के और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी सुरक्षा को और अधिक बढ़ाने के लिए जो है एनएसजी का गठन किया गया था 1986 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखे होंगे काले काले जैकेट पहन के ये लोग जो है किस तरह से प्रधानमंत्री और बड़े लोगों का सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत किस देश से 73,000 सिग्सा देखिएगा असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो विकल्प में यूएसए, रूस, फ्रांस, इजराइल। तो ये है देखिएगा सिग्सा असॉल्ट राइफल्स। तो ये जो है किससे किया है? यूएसए से किया है। अभी हाल ही में कल आपको क्वेश्चन एक पढ़ाए थे कि जो है वहां यूएसए में क्वेश्चन पढ़ाते समय बताए थे आपसे कि भारत के रक्षा मंत्री यूएसए के दौरा पर थे, यूएसए के अपने राजकीय यात्रा पर थे। वहां जो उन्होंने कई सारे समझौते किए थे, इसमें एक समझौता ये भी है कि 73,000 सिग्सा असॉल्ट राइफल्स जो है खरीदे जाएंगे। तो किस देश से खरीदे जाएंगे? यूएसए से खरीदे जाएंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका बजट आप देखेंगे तो लगभग 837 करोड़ रुपया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है देखा है क्या? देखिएगा इस तरह से असॉल्ट राइफल्स है। भारत में इस तरह से जिस तरह से वर्तमान में स्थिति पूरे विश्व में बन रहा है, सिक्योरिटी पे खर्च करना भारत का जो है ये सही ही एक हिसाब से विकल्प है कि भारत सिक्योरिटी के मामले में भारत नहीं पूरा विश्व जो है इस समय बहुत सुभेद स्थिति में बना हुआ है। हर देश जो है एक दूसरे को बहुत खराब नजर से देख रहे हैं कि मतलब युद्ध होने की हर देखिएगा यहाँ इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, यूक्रेन, रूस, ये सब हमेशा युद्ध में जो है पिस रहे हैं। और इसीलिए भारत को हमेशा ये धमकी मिल रहा है और इसलिए जो है भारत की सुरक्षा बढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है असॉल्ट राइफल्स लाना देश की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत बायोटेक ने किस बीमारी के लिए हिलकोल या देखिएगा हिलकोल नाम से टीका यानी वैक्सीन लॉन्च की है? तो विकल्प में है मंकी पॉक्स मतलब एम पॉक्स, हैजा यानी कॉलरा, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस। तो विकल्प क्या सही क्या रहेगा? हैजा। कॉलरा के लिए जो है भारत बायोटेक ने ये लॉन्च किया है, ये वैक्सीन जो है लॉन्च किया है। किस नाम से? हिलकोल नाम से। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हिलकोल BBB 131 नाम से ये जो है नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है अगर आज आपको लग गया फिर अगले 14वें दिन जो है फिर से इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। मतलब आप सीधे कहिएगा कि दो जो है इसका 2 डोज आपको लेना पड़ेगा। एक पहला एक दिन और उसके बाद उसके 14वें दिन जो है आपको 1 डोज और लेना पड़ेगा। हैजा जानते हैं जो है गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, ये सब चीजों से होता है। इसके कारण से इसमें जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी, तो ये जो है इसके लिए होता है, इस बैक्टीरिया से ये होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे बता दिए कि ये हिलकोल BBB 131 नए नाम से सिंगल स्ट्रेन ओरल वैक्सीन है। ये पहला दिन और 14वें दिन 2 खुराक में इसको दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा पहला राज्य बन गया है
जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने के लिए कानून बनाया। तो विकल्प में उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल। सही उत्तर आपका है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने जो है उनकी सरकार ने उनके जो है विधानसभा में उन्होंने ये पास किया है कि लड़कियों को जो है जो 18 वर्ष की पूरे देश में उम्र है लड़कियों की न्यूनतम उम्र शादी की, उसको बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाए। इसमें क्या होगा, लड़कियों को जो है और अधिक अपने आप को विकास करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपना पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई को जो है और उच्च स्तर पे ले जाने के लिए ये इनको महत्वपूर्ण ये कदम होगा। इससे एक फायदा और होगा, जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो भी कम होगा। क्योंकि इस उम्र तक जाते जाते लड़कियां जो है और समझदार हो जाएंगी। तो ये जो है इस कारण से हमारे समझ से पूरे देश में ये चीज लागू होना चाहिए। क्योंकि जो है आप जानते होंगे, लड़की अगर मान लीजिए 18 साल की है तो वो लगभग 12 पास करती है, तो 12 5 17 वही लगभग 12 पास करके वो जो है शादी कर लेती है, मतलब इंटर करके। और उसके बाद अगर इसको 21 साल मिल जाएगा तो कम से कम वो अपना ग्रेजुएशन जो होता है वो कंप्लीट कर लेगी लड़की। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तो अपने आप का वो अपने उसका और विकास हो जाएगा, उसकी समझदारी और बढ़ जाएगी हर मामले में। तो शादी करेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। इससे जो है जनसंख्या में वृद्धि में भी कमी आएगी। तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे समझ से इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार ने इसको लिए कई सारे जो है प्लान बना रही है इसके लिए करने के लिए, 21 वर्ष करने के लिए एक समिति भी बैठाई है, इसके लिए बैठाई थी। तो अब देखिए डिसीजन क्या होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने खरीदारी को बेहतर बनाने के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। तो विकल्प में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मंत्रा, मीशो। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमेजॉन। अमेजॉन ने जो है ये विकल्प अपने जो है कस्टमर्स होते हैं, अपने ग्राहकों को और जो है सुविधाजनक बनाने के लिए, वो खरीदारी को और बेहतर बनाने के लिए, सामानों को और समझ विकसित करने के लिए रूफस नामक जो है लॉन्च किया है, चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखेंगे अमेजन ने लॉन्च किया AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट, जो है शॉपिंग करने में आपको मदद मिलेगा, चैटबॉट है रूफस नाम से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस्ड स्कीम लॉन्च की है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय मसाला बोर्ड ने लॉन्च किया है, तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। स्पाइस्ड स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है अभी बताते हैं आपको। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, विकल्प में कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, कोझिकोड। सही उत्तर आपका रहेगा केरल के कोच्चि में जो है इसका मुख्यालय है। ये कम से कम कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि IAS और सिविल में तो पूछा गया है और छोटे एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। एक बार IAS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पाइस नाम से स्कीम लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि जो मसालों का उत्पादन हो रहा है और पैकेजिंग उसको और बेहतर करना है। तो मसालों का उत्पादन बढ़ाना, उसको और बड़े स्तर पे ले जाना, और उसका जो पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग वर्तमान में हो रहा है उसको और अच्छे लेवल पे ले जा करके उसको और बेहतर पैकेजिंग करना, जिससे उसको जो देखने में अच्छा लगे, उत्पादन बढ़ेगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको निर्यात करना, मेन बात यह है कि इसकी मसालों के निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी और पहुंच क्रिएट करना जो है इसका उद्देश्य है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको और बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय मसाला बोर्ड का स्थापना देखेंगे तो स्थापना लगभग जो है, इसको हम आपको स्लाइड में लगा दिए होंगे, स्लाइड में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वैसे बता देते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना देखेंगे तो 1987 में हुआ था और हेडक्वार्टर आपको बता ही दिए कोच्चि केरल में है। और इसका जो कार्य है देखिएगा, इसके कार्य हम लिख दिए हैं, अगर आप चाहेंगे तो ये क्या क्या कार्य करता है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मसाला बोर्ड का ये कार्य है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।